बंद करना, इधर आ जाओ। लगाया है, पूरा तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे कल से बेघर हो गए हैं, हम खुद सारे बेघर हो गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। 20-20, 25-25 साल पीछे चले गए हमारा सब तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा हमारा। आप सारा पहले भी आए, सारा आपने देखा, सारा मुआयना किया, क्या हालात है उधर के। आप प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बीच में आए, हमारी बात को माना जाए, हमारे कंपनसेशन दिया जाए। कोई भी नहीं आया, कल के भूखे बैठे अभी तक कोई आया ही नहीं है पता करने भी। तो कैसे बैठे हो, क्या हो, आप ठीक हो या नहीं हो? दुख में शामिल होना चाहिए। हम कहाँ से अपने घरों में आए, एजुकेशन का कोई पता नहीं है, डीसी का कोई पता नहीं है। हम किसी चीज को अपनी डिमांड अभी कर रहे हैं, कम से कम हमारा देखने तो आते थे, हमें देखते थे हमारा नुकसान कितना हुआ है, क्या एहसास होता था हमें हमारे पीछे कुछ है, कुछ गया हमारा। नहीं कुछ नहीं, चलो हमें हौसला तो मिल जाता था। कहाँ है एजुकेशन, कहाँ है डीसी? जिनकी जरूरत है वो इस वक्त है नहीं, दिख नहीं रहे हमें। अब क्या करेंगे, मलबे में डूबेंगे। मैंने अपने बच्चे छोटे बच्चे काम से मैं लोगों के घर काम करती है, एक चीज नहीं हमारे बच्चे, कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई कुछ नहीं, कोई बच्चों की किताब नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सारा कुछ आप रेस्क्यू टीम की बात कर रहे हैं, अफसोस है हमें ये जो बताते हैं एनडीआरएफ आ गई, एसडीआरएफ आ गई, आए कल वो आए, डंडे पकड़े, 4 आदमी आए, जैसे ही सलाब आया सारे के सारे भाग गए। तो ये नौजवान जो गुजरनगर के और उनकी दोस्त वगैरह जो जितने साथी थे हमारे, उनने घरों में से लोगों का सामान निकाला, जिन लोगों के सामान नहीं निकाल सके उन लोगों को बाहर निकाला, वैसे लोगों की बाहर निकाली। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी एडिशनल डीसी और तहसीलदार यहाँ पहुंचा, उसने श्योरिटी दी हमें, भाई हम अभी आपको पटवारी भी आपके पास भेजेंगे, म्युनिसिपलिटी वाले भी भेजेंगे। अफसोस की बात है यहाँ से आधा किलोमीटर म्युनिसिपलिटी का डिपार्टमेंट रहता है, तो हमारे पास अभी तक म्युनिसिपलिटी वाले आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बंदा एक भी साथ लेकर नहीं आए हैं। आप हालत देखें लोगों की, 20-20 फुट लोगों के घरों में रेत पहुंच गई है। हम कहते हैं रेत को छोड़ो, हम निकाल लेंगे, कम से कम उनके दरवाजे खोलने के लिए तो बंदे भेजो। इतनी नालायक गवर्नमेंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। 2014 में भी आया, फ्लड आया, किरण बादल साहब थे तब, वो उन्हें इमीडिएटली 500-600 आदमी दिया, तो 2-3 दिन में हमने क्लियर कर दिया। तो जिस हिसाब से ये डीसी जम्मू और म्युनिसिपल कमिश्नर नालायक साबित हो रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता ये महीने में भी हमारा गुजरनगर को साफ करेंगे। बुरी हालत है लोगों की, लोगों के लिए ये जिन्नत होटल है, वो गुजरनगर वालों ने खुला रखा है, जो भी जाना चाहे रहना चाहे उसके लिए अपनी तरफ से, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की तरफ से, ना कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी चीज की मदद आई। बिल्कुल 0/0। यहाँ पुल है, यहाँ से सीटी बज रही है, सीटी सुनाई दे रही है, यहाँ रोक रहे उधर मत जाओ, जो डूब रहा है उसका कोई नहीं विचार है। ये भाई साहब खड़े हैं, ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ कोई नहीं पहुंचा। रात को कितने बजे खाना बनाया सर? ये 10 से 11 बजे खाना बनाया, कोई चाय पूछने वाला नहीं था। फिर हमने यहाँ चाय बनाई, लेडीज बच्चे जो भी थे, मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे पिलाई। ये छोटा सा मदरसा यहाँ पे, वहाँ लेडीज को रखा। मगर यहाँ से हैरत की बात होगी, कोई बच्चा नहीं आ रहा है कि यहाँ से
बच्चा मतलब कि कोई पुलिस वाला कोई बचावकारी कोई नहीं आ रहा है। अफसोस है। और यहाँ से नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है नज़ारा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। अफसोस की बात है, ये तमाशा, ये नज़ारा है, ये कोई नुमाइश है, कोई आगे नहीं आ रहा है। हम लेडीजों को ऐसे से पकड़ के ले जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, उनको कदम नहीं दिया जा रहा है। सामान ऐसे जा रहा है भाई साहब जैसे तिनका जा रहा है। वो हमें खुद भी घबराहट हो रही है, हमें भी कोई इतना बड़ा हमारा दिल नहीं है, मगर ये है कि करना क्या था, एक दूसरे को सहारा देना पड़ता है। हम खुद घबराए हुए थे, मगर दूसरों को सहारा दे तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। छोटे छोटे बच्चे और लेडीज है, कोई सर यहाँ हद हो गई। यहाँ कैमरा पास में है, शीशा दिख रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर बचाने वाला कि यहाँ क्या हो रहा है। और 20-20 फुट पानी जा रहा है। मैंने 2014 में पानी देखा, तब की हालत से आज और जो कंडीशन थी बहुत बुरी हालत थी। आज 20-20 फुट पानी ऊपर आ गया मकानों में, कोई नजर नहीं आया। और ये भाई साहब खड़ा, भाई साहब कितने बजे खाना बनाया? 10 से 11 बजे तक कोई सामने नहीं आया है, कोई सामने आया, बस सिवाय ये हमने अपने मोहल्लेदारों ने खलब किए एक दूसरे के। मैंने अपने 2 घर खाली किए, जो भी है आओ इधर रहो यहाँ पे। मगर अफसोस, जब ये इलेक्शन होता है ना, झंडे लेकर, गाड़ी लेकर के, बड़े बड़े दावे लेकर घर घर गेट गेट पहुंचते हैं। भाई साहब ऐसे मौके पर भी तो आ जाओ, ऐसे मौके पर भी तो आ जाओ। ये तो देखो कम से कम जिनको, अच्छा उन सबको पता है कि कौन सा घर कहाँ पे है, रोड के किनारे कितने हैं। हाँ नीचे भी क्यों नहीं जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। उनको सब पता है कि किनारे पे घर कौन से, ऊपर वाले घर कौन से। भाई देखना चाहिए ना, वो भी गाड़ियां लगा दो, कोई हाल टेंट ही दे दो, कहीं कुछ ही दे दो, मगर ऐसा कुछ नहीं सर। सब फेक है दुनिया, यहाँ कुछ नहीं है। जो जिसके पास कुछ है ना वही सेफ है, बाकी जो मजबूर है वो मजबूरी रहेगा।